राधे राधे। भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ संपूर्ण धरा में सभी का कल्याण करें, कुशल करें और अपना आशीर्वाद हमेशा सब पर बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 4 नवंबर 2024 का दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। भगवान सूर्य नारायण आज सुबह 6:35 पर उदय होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 5:33 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 11:42 से 12:36 तक। तो अभिजीत मुहूर्त एक सिद्ध समय होता है, एक ऐसा समय जो अबूझ होता है। इसमें हमें किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है और इस समय का हम अपने लिए बहुत ही अपने किसी भी पाठ को, मंत्र को या अपने किसी भी ऐसे कार्य को जिससे हम सिद्ध करना चाहें तो उस कार्य को हम इसमें कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो है सुबह 7:57 से 9:20 तक। तो इस समय में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय अपना कोई भी शुभ काम हम प्रारंभ ना करें। इस समय में हम घर से बाहर अपने किसी भी काम के लिए ना निकलें और अपने दक्षिण दिशा की यात्रा विशेष रूप से इस समय पे नहीं करनी चाहिए। योगों में आज है शोभन योग, जो कि पिछले दिन से ही चला आ रहा है और वो उसमें रहेगा सुबह 11:42 तक और उसके आगे अतिगंड योग लग जाएगा। शोभन योग एक शुभ योग होता है और इस समय में की गई यात्राएं सफल होती हैं। और उसके बाद जो अतिगंड योग लग रहा है वो है एक तरह का बहुत ही अशुभ योग होता है और इस योग में जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है। जैसे कि अगर अतिगंड योग में अगर किसी का विवाह हो जाए तो वो उनका वैवाहिक जीवन हमेशा ही बहुत ही दुखदायी रहेगा। या कोई भी हम ऐसे कोई खरीदारी कर लेते हैं, कोई ज़मीन ले ली हमने, कुछ भी कोई वाहन ले लिया अगर अतिगंड योग में, तो वो हमेशा हमें परेशान ही करेंगे, ऐसी भूमि, ऐसा वाहन। तो इस तरह का एक ये अशुभ योग होता है। तो मुहूर्त शास्त्र में इसे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखा जाता है और जब भी हम किसी चीज़ का मुहूर्त निकालते हैं तो वो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उस दिन अतिगंड योग ना हो। और इस तरह के कुछ योगों की जानकारी का हमें होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि आज के दिन की जो योग है, मतलब उस दिन की ऊर्जा कैसी है। तो इस हिसाब से हम अपने दैनिक कार्यों को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके बाद नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं अनुराधा नक्षत्र में, जो पिछले दिन से ही चले आ रहे हैं और वो उसमें सुबह 8:04 तक ही रहेंगे और उसके आगे वो ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ज्येष्ठा नक्षत्र भगवान बुध देव का नक्षत्र है। तो जिनकी का भी ज्येष्ठा नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र है वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कैसे जुड़े? जैसे बुध देव का नक्षत्र है तो बुधवार वाले दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं, बुध देव के मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हैं। आप पक्षियों को बुधवार वाले दिन दाना वगैरह खिला सकते हैं, हरी मूंग की दाल को रात को भिगोकर सुबह उसे खिला सकते हैं। इससे जिनका भी बुध ग्रह कमजोर होगा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आप अपने बुध ग्रह की एनर्जीज के साथ जुड़ जाएंगे। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो होते हैं इंद्रदेव। तो इन लोगों को ओम इंद्र देवाय नमः मंत्र का जप करना इनके लिए बहुत ही विशेष फलदायी होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने नक्षत्र लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना लेते हैं और इससे उनका नक्षत्र स्ट्रांग बनता है। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है डियर हेड। तो इन्हें डियर हेड की कोई भी इमेज ऐसी अपने आसपास रखनी चाहिए। इनका एनिमल सिंबल होता है मेल डियर। तो मेल डियर की पेंटिंग या स्टैचू ये अपने आसपास रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो बर्ड होता है वो होता है ब्राह्मणी डक। तो इन्हें डक का कोई सुंदर सा एंटीक पीस भी ये लोग अपने आसपास रख सकते हैं। अपने ऑफिस में भी टेबल पे ये लोग इस तरह से
रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है रेड सिल्क कॉटन ट्री, सेमल का पेड़। तो इन्हें आज के दिन सेमल के पेड़ को लगाना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए, जल देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, उस ट्री के पास अपना कुछ समय इन्हें स्पेंड करना चाहिए। इस तरह से ये लोग अपने जीवन में अपने अतिमित्र नक्षत्र को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और इससे अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस दैनिक पंचांग की जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग करके शुभत्व ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।